हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन रोड प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। क्योंकि बीटीसी ने कह सकते हैं कि लमसम अर्ली आवर्स में सुबह तड़के 3 बजे 46,900 के आसपास इसने हिट किया। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 43 और 44 के आसपास। क्या अब वापस से कुछ चांसेस हैं वहाँ तक आने की कि नहीं आने की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो एक ऊपर की तरफ पंप हुआ है, लगभग कह सकते हैं आप 5,000 का एक ऊपर पंप हुआ है। ओके। और प्राइस जो है अभी जद्दोजहद कर रहा है 53,000 के लेवल को तोड़ने की। बार बार रजिस्टेंस मिल रही है। करंट प्राइस चल रहा है बीटीसी का 52,800 के आसपास। ओके। और इस दौरान जितने भी हम ऑल्ट्स को देख रहे हैं वो अच्छे अच्छे हरे निशान के अंदर चल रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ऑल्ट शेयर किए थे कि कहा था कि उनके ऊपर नज़र रखना, जैसे कि बीम था। बीम अभी आप देख लो 22% के आसपास चल रहा है। और डोडो है 8% पे चल रहा है। एवेक्स की हम बात करते हैं, वो भी 20% के आसपास ऊपर छलांग लग चुकी है। देन लाइट कॉइन 7-8% चल रहा है। एक्सआरपी 93 के आसपास आया था और इसमें भी कह सकते हैं हमें 25 से 30% का इसके अंदर मुनाफा है। देन कार्डोनो की बात करते हैं, वो भी अच्छा खासा 10-15% का मुनाफा है। डॉट वो भी अच्छा है। एटम भी चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जितने भी कॉइन्स है सब में अच्छा खासा मुनाफा है। जब हमने एंट्री दी थी उस समय सब नीचे बैठे हुए थे। एक या हार्डली 1.5 दिन का वक्त गया होगा और उसके बाद इन सभी कॉइन्स के अंदर ज़बरदस्त मुनाफा है। ओके। अब आज भी मैं कुछ कॉइन्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो सारे कॉइन्स जो हैं एकदम डीप में अभी अवेलेबल हैं। ओके। और उनको भी अगर आप अभी एक्यूमुलेट करते हो, लेते हो, होल्ड करते हो, वी नेवर नो, 1 या 1.5 दिन के अंदर ज़बरदस्त उसके अंदर एक उछाल आ सकता है। ओके। क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में करूँगा ये वीडियो। बीटीसी की जो डोमिनेंस है, ओके, वो लमसम कह सकते हैं कि 51 के आसपास आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ये वापस से 49 थोड़ा सा खटक रहा है मेरे को कि 49 तक एक हिट होना चाहिए। अभी तक 49 को हिट हुआ नहीं है। जब तक कि प्राइस 53,000 से ऊपर नहीं रहता है बीटीसी का, तब तक थोड़ा सा चौकन्ना रहना। हो सके तो स्कैल्पिंग करो, जो टेलीग्राम में मैंने दिया है। तो टेलीग्राम पे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ओपन फॉर प्रॉफिट है हमारा चैनल, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। ओके। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो हमेशा की तरफ पसंद आती है तो उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ठोक देना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इससे पहले जितने वीडियोस हैं उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। लगभग 1 या 2 दिन हुए हैं, कुछ वीडियोस में 70,000 से ऊपर व्यूज़ आए, 50,000 से ऊपर व्यूज़ आए हैं, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार लाइक्स आई हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट कि मुझे लग रहा है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प हो रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर कुछ कॉल्स दे दो जिसमें प्रॉफिट हो जाए, कुछ कॉल्स दे दो प्रॉफिट हो जाओ। तो ये कोई उस तरह की चीज़ नहीं है कि हमने वो गन्ने की मशीन होती है उसमें गन्ना डाला और घुमा दिया रस निकल आया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है कि जब मार्केट कौन से टाइम पे किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, उस समय स्थिति क्या है, बीटीसी जो है उसकी डोमिनेंस कहाँ पे है और ऑल्ट्स कॉइन्स कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें मायने करती हैं। अर्ली आवर्स में यहाँ पे 3 बजे जो बीटीसी के मूवमेंट आई है, ठीक है, और अभी दूसरे कंट्रीज़ के जो जोन है वो इसको किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उसमें बीटीसी का इन्फ्लोज हो रहा है, उस पर नज़र रखना है। ठीक है। अभी बिटथम के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लोज हुआ है, तो वी नेवर नो, वहाँ से थोड़ा प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब सारी चीज़ें सही लगती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी की बात करते हैं। और बीटीसी में देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अर्ली आवर्स 3 बजे यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट हुई और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टारगेट जो थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। ओके। अगर आप सेल का भी देखेंगे तो बहुत पहले ये सेल की एक इंडिकेशन मिलती है जहाँ पे हम आसानी से एक एंट्री ले सकते हैं, आसानी से मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसी तरह से अगर यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर बीटीसी का जो प्राइस है 53 से ऊपर जाता है तो आप एक टारगेट पकड़ सकते हैं 53,500 का, और 54,900 के आसपास आप एक टारगेट पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों लेवल्स है यहाँ से रिजेक्शन भी काफ़ी मिलती है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर हम आते हैं, जो है वीकली चार्ट, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, पाई साइकिल के ऊपर किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं एलिगेटर को भी यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, एलिगेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, तो एलिगेटर भी देखते हैं। तो एलिगेटर जो है यहाँ से धीरे धीरे जो कर्व नीचे की तरफ आया है, हल्का सा टर्न हो रहा है, ग्रीन कैंडल एक बना हुआ है, यानी कि प्रीवियस रेड कैंडल का जो हाई गया था लगभग 57,000, उससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर ये हायर हाइज नहीं बनाता है, ओके, और लोअर हाई बनाता है और वापस से अगर लोअर लो बना देता है, तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू रहेगा, ओके। और हमने पहले भी देखा है कि पाई साइकिल के अंदर कि जब भी ऐसा एक कंटिन्यूशन स्टार्ट हुई है तो उसके बाद एक रेड के बाद सेम साइज़ का हमें ग्रीन कैंडल भी दिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चौकन्ना रहना, अगर हाथ मारना ही है तो ऑल्ट्स के अंदर मारना, बीटीसी में थोड़ा सा एक होशियार रहना, क्योंकि पाई साइकिल जो है इंडिकेशन वो एक दो कैंडल में ख़त्म नहीं होता है। सबसे पहला जो कॉइन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट कर लेना, माना यूएसडी टीथर है, और राइट में इसकी प्राइस चल रही है 1.1825 के आसपास चल रही है, और ये अपने अच्छा खासा एक सपोर्ट पकड़ के चल रहा है, और सेम लेवल पे इसका रेजिस्टेंस है। प्रीवियस भी हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था। तो इन शॉर्ट अगर इसकी प्राइस 1.2 से अगर ऊपर चलती है देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए इजी टारगेट ऑफ 1.37 के आसपास आप इसको पकड़ सकते हैं, उसके बाद 1.5 और उसके बाद $2 का आसपास आप इसको टारगेट पकड़ सकते हैं। तो लमसम कह सकते हैं कि 15 से 30% के आसपास इसके अंदर आप एक मुनाफा देख सकते हैं। अच्छा कॉइन है, डिप में है, लोगों की नज़र इसके ऊपर है, वॉल्यूम भी कम चल रही है अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सआरपी की बात करते हैं, और एक्सआरपी की जो करंट प्राइस चल रही है इट इज़ नियर अबाउट 1.15 के आसपास चल रही है, और ये 1 आवर का चैनल है, इसको यहाँ से ये एक ब्रेक करने की उम्मीद है। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो 1.3 को ये हिट करेगा, उसके बाद से 1.4 को ये टेस्ट कर सकता है एक्सआरपी, ठीक है। और मेरे हिसाब से 17 मई के आसपास एसईसी की तरफ से कुछ न्यूज़ वगैरह इसकी निकल के आ सकती है, तो उस हिसाब से चीज़ें इसमें ठीक ठाक है। आप 1.4 और 1.5 के आसपास आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये चैनल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये ब्रेक कर देगा तो अच्छी बात, यानी कि 1.2 से अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो आप इजीली 1.4 के आसपास इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि बॉटम से ऑलरेडी जो हमने कहा था कि 90 के आसपास आएगा तो इसको बाय करना, वहाँ से अभी तक आप देख सकते हैं 34% के आसपास इसने मुनाफा दे दिया है। अब थोड़ा यहाँ से प्राइस नीचे है तो हमें वेट करना है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है 1.2 के ऊपर आता है देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 1.4, उसके बाद 1.5 1.7 के आसपास आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन जो आप लोग साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है हॉट होलो, 1 डे का चार्ट है, और ये भी अच्छा खासा मुनाफा देने वाला कॉइन है। और राइट नाउ इसने अपना एक जो सपोर्ट था वहाँ पे हिट किया था, और ये जो लेवल था प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से हिट करके एक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, और मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.0128 के आसपास चल रही है, और आप इसका एक टारगेट पकड़ सकते हैं, इस लेवल पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस मिली थी, तो ये एक लेवल हो सकता है 0.02 के आसपास हो सकता है। तो करंट लेवल से अगर हम एंट्री देखते हैं तो लमसम 50% के आसपास यहाँ पे मुनाफा है, और वापस से अगर यहाँ से एक टॉप पे जाता है, प्रीवियस हाई पे मारता है, तो लमसम कह सकते हैं 140% के आसपास इसके अंदर हमें मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि इसके ऊपर वापस लोगों की नज़र पड़े और यहाँ से अच्छा खासा हमें मुनाफा दें। तो ये जो कॉइन है इसके ऊपर भी आप नज़र रख लो, वॉच लिस्ट पर रख लो, 2-4 दिन के बाद मुनाफा ज़रूर मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि फिर उस 2-4 दिन के बाद जब मुनाफा आता है फिर आप लोग सोचते हैं कि अरे यार काश एंट्री ले ली होती है, ठीक है। तो इन सब के अंदर मेरी पर्सनल एंट्री है और मैं लूँगा अगर थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ, एवेक्स जो ऑलरेडी एक 15% थोड़ा सा ऊपर हुआ है, बट स्टिल इसके अंदर हम अच्छा खासा एक मूव दे सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा था, उसके बाद सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे गया था, राइट नाउ बैक इन सपोर्ट, और इस सपोर्ट से वापस अगर ऊपर आता है, यानी कि इसकी प्राइस करंट चल रही है 25 के आसपास चल रही है, और वापस अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आप इजीली इसका टारगेट 38 से लेके 50 तक पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो लमसम अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है, अगर हमारी एंट्री यहाँ पे तो भी 50% के आसपास इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो सकता है। एवेक्स काफ़ी अच्छा कॉइन है, अच्छा मुनाफा देने की क्षमता रखता है, तो ये भी इसके ऊपर आप नज़र रखना। आप चाहे तो इसमें स्विंग कर सकते हैं, चाहे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोमोडो की, बात करते हैं केएमडी कॉइन जो है ये भी अच्छा खासा अपने बॉटम पे आया है, उसके बाद से प्रीवियस जो एक सपोर्ट था उसके आसपास घूम रहा है, और यहाँ से अगर एक ऊपर की तरफ जाता है, इसकी जो प्राइस करंट चल रही है 2.367 के आसपास चल रही है, और इसका टारगेट जो मैं समझता हूँ आगे जा सकता है 2.8 के आसपास जा सकता है, उसके बाद से 61.8 है उसको टेस्ट कर सकता है जो 3.5 के आसपास है,
और उससे पहले 50 पे इसको थोड़ी सी रुकावट मिल सकती है 3 के आसपास। ओके, तो करंट लेवल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना मिलेगा, तो 20% पहला लेवल पे मिल सकता है, और उसके बाद से हमें 35% और 50%। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा कॉइन है जो आपको बहुत जल्दी 50% का एक मुनाफा दे सकता है। ठीक है, तो ऑल्ट्स जो है इसमें अच्छा खासा एक बूम हमें देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी ऊपर की तरफ हैं, बट दीज आर द कॉइन्स जो पूरे अप्रैल मंथ के अंदर नीचे नीचे आए हैं। तो अब इसके ऊपर लोगों की नज़र रहेगी कि भाई कौन सा कॉइन उछला नहीं है। तो KMD जो कॉइन है उनमें से एक है जो अच्छा खासा एक बेनिफिट दे सकता है, तो इसको भी आप अपने नज़र में रखो, नोट करके रखो। ओके, नेक्स्ट कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ORN इन पेयर ऑफ USDT। 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, वैसे 4 आवर्स के अंदर भी दिखा सकता हूँ, बट फटाफट इसको हम कवर करेंगे। ज़्यादा एक डीप में आपको एनालिसिस नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यही जानना ज़रूरी है कि ये प्राइस यहाँ से कितना आ सकता है सपोर्ट पे कि नहीं। तो ये अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ छलांग लग रहा है, और राइट नाउ इसकी प्राइस 12.5 के आसपास चल रही है, और ये 14.5 के आसपास एक बार टेस्ट करेगा। 14.5 यानी कि कह सकते हैं रफली पकड़ लो 14.7 के अगर ऊपर चलता है तो आपका टारगेट होगा 17, 19 और 22 के आसपास ये जा सकता है। ओके, तो फ्रॉम करंट लेवल अगर हम पकड़ते हैं तो आराम से आप रफली पकड़ सकते हैं 50 से 70% के आसपास इसके अंदर आप मुनाफा देख सकते हैं आने वाले कुछ दिन के अंदर। और मई का मंथ जो होगा ये ऑल्ट के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि जो एक्सपायरी वाला हम पकड़ते हैं, फ्यूचर्स की एक्सपायरी पकड़ते हैं, तो एक्सपायरी डेट से पहले मामला नीचे की तरफ होता है, और एक्सपायरी डेट के बाद जो रहता है मामला थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि ये मंथ ऐसे कंप्लीट होता है तो मई मंथ के अंदर हम अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे। तो अभी ये सारा हमें सस्ते भाव में मिल रहा है, तो आप इनको ले सकते हैं। तो ORN जो है उसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल दो, अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा इसके अंदर। ओके, और नेक्स्ट कॉइन जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो है चिलीज CHZ। ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है, और इसकी कुछ न्यूज़ भी आने वाली है 30 तारीख के आसपास जो मैंने निकाल के रखी है, कि सम पार्टनरशिप न्यूज़ है। जैसे कि चिलीज जो है ये स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, यानी कि जो टिकट सिस्टम है उसके लिए इसको यूज़ होता है, जैसे कि सॉकर हो गया, देन UFC हो गया, MMA हो गया, NBA हो गया, NFL हो गया। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं उससे लिंकअप है, और इसकी जो करंट सप्लाई 6 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप पूछते हो तो ये जो कॉइन है ये बहुत अच्छा खासा जा सकता है। अभी नीचे है तो लोग एकदम थोड़ा घबरा गए हैं कि भैया ये तो बहुत नीचे आ गया, क्या हो गया। तो 9 मार्च को इसने हाई बनाया था, लमसम 9 मार्च नहीं बनाया था मेरे हिसाब से, 12 मार्च के आसपास उसने हाई बनाया था। उसके बाद से ये नीचे 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 रहा, और उसके बाद से जब इसमें एक पंप आता है, ओके लेट मी सी कितना आता है, 100% का पंप इजीली आता है। वापस से नीचे नीचे चल रहा है, और यहाँ से वापस से इसमें एक उठाव आया है CHZ के अंदर। देखो सेम चीज़ उठाव यहाँ से आया, सेम चीज़ यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे हिट करके। तो यहाँ से मैं आराम से पकड़ता हूँ कि ये जो आपको 100% के आसपास मुनाफा यहाँ से ज़रूर दे सकता है, यानी कि 0.79 0.8 के आसपास ये अपना टारगेट आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसको भी आप पकड़िए और इसको होल्ड करना एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अभी जब से ये कह सकते हैं कि 28 मार्च के आसपास से ये पूरा पूरा नीचे गया है, अब इसके अंदर एक उछाल आया है, और ऑलरेडी अपने बॉटम से ये 60% के आसपास इसमें छलांग लग चुकी है। और ये एक जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। अगर इससे वापस से थोड़ा ऊपर आता है, इन कैंडल के आसपास आता है, 2.4 के आसपास आता है, तो आप इसके अंदर एक लॉन्ग कर सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इन लॉन्ग टर्म इसको मैं देखता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत लेके रखते हो तो मैं आराम से इसको $10 के ऊपर देखता हूँ, ऑडियो को देखता हूँ। ओके, तो इसके ऊपर नज़र रखो। स्कैल्पिंग करना है तो भी आप कर सकते हो, $3-3.5 का आप इसमें टारगेट पकड़ सकते हो, उसके बाद $4.5 का पे टारगेट पकड़ सकते हो। और अगर आप SL पूछोगे तो राइट नाउ करंट प्राइस से है, तो उसके बाद मैं आपको SL यहाँ पे दूंगा 1.85 का SL मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो इसको भी आप नज़र रखो, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करो। ठीक है, ये सारे जो कॉल्स हैं स्पॉट के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है एलरॉन, और 1 डे का चार्ट है, और इसके अंदर भी अच्छा खासा एक नीचे बॉटम पे आ चुका है। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है, सिंपल से इस हिसाब से चल रहा है, टॉप पे क्या है बॉटम पे है, तो यहाँ से वापस ऊपर छलांग ये लेगा। ठीक है, तो इसका जो आप टारगेट पूछते हैं तो मैं आपको यहाँ से अभी राइट नाउ 164 के आसपास चल रहा है, मैं आराम से इसका टारगेट आपको 270 के आसपास दूंगा। इन शॉर्ट ज़्यादा डीप नहीं आएंगे, अच्छा खासा ये ऊपर जाने वाला है, इसको आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए पहली एंट्री आप यहाँ पे ले रहे हो, जब अगर या जब ये आप वीडियो देख रहे हो आपको अगर यहाँ पे मिल रहा है 150 के आसपास मिल रहा है, तब आप इसको ले सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आप पूछते हो या निकलने की बात करते हो कि अगर मार्केट अपने अपोजिट गया तो आप 136 के नीचे आता है तो आप यहाँ से निकल जाना।
ठीक है, अदरवाइज इसको होल्ड करना, अच्छा खासा आपको मुनाफा देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बीएनबी करता हूँ। और ये प्रीवियस चार्ट है जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ERC20 था पहले, फिर उसके बाद से बाइनेंस ने अपना चेंज स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस समय, ये मैंने चार्ट बनाया था। और उसके बाद से प्राइस देखो 440 पे आया था, उसके बाद से वापस ऊपर चले गया था। राइट नाउ ये है 536 के आसपास चल रहा है। और आप एक इंस्टेंट टारगेट पूछेंगे तो मैं 561 का दूंगा। 561 से अगर ये ऊपर चलता है तो इंस्टेंटली आंख बंद करके आप इसको बाय कर लेना, 600 मिल सकता है। ठीक है, 600 को ये हिट करेगा। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं बीएनबी को बीटीसी के पेयर में देखता हूँ तो ये यहाँ पे छलांग लगाने के लिए बेताब है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा जो है कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ से अगर बीटीसी के पेयर में यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट लेता है, क्योंकि इस लेवल पे इसको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मिला है, यानी कि 0.010 के आसपास, तो इसको ब्रेक करता है तो ये अच्छा खासा यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर मैं कप एंड हैंडल का एक लेवल पकड़ के ऊपर चेक करता हूँ तो इन शॉर्ट आपको बताता हूँ टारगेट जो होगा इन पेयर ऑफ बीटीसी, पहला टारगेट आप पकड़ सकते हैं 0.01226, उसके बाद 0.0149756, ये आप टारगेट पकड़ सकते हैं बीएनबी का। प्लीज़ नोट कर लो टारगेट पेपर वगैरह पे। ओके, तो आप बीटीसी के पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं और यूएसडी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया है, 600 जा सकता है और यहाँ पे इतना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएनडी की बात करते हैं। और इसमें तो कल ज़बरदस्त एक मेरे ख्याल से कहीं से पंप हुआ था, क्योंकि वेल्स जो है इस कॉइन को बहुत पसंद करते हैं। तो लेट मी सी कितना पंप हुआ था कल। ये बॉटम पे गया था, वहाँ से 60% का आसपास पंप हुआ था। और कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा इसका एक सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर इस लेवल पे हम पकड़ते हैं तो ये एक सपोर्ट है। और यहाँ पे भी एक पहला रेजिस्टेंस था, देन दिस विल बी ए सपोर्ट। तो अगर ये ऑरेंज लाइन से ऊपर रहता है, यानी कि 62 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 78 के आसपास। तो परसेंटेज वाइज पकड़ते हैं तो हम यहाँ पे 26 से 30% का आपको इसके अंदर मुनाफा मिल सकता है। सीएनडी के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे कॉइन्स इसमें कवर कर लिए हैं। ओके, और इन सबको स्टडी कर लो आने वाले वीक के लिए, या 10 दिन के अंदर इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 2-4 दिन के अंदर अच्छा खासा आपको इसके अंदर मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को भी ज़बरदस्त लाइक ठोक दो। मेरी एक तमन्ना है कि कभी वीडियो के अंदर 10,000 लाइक्स मिले। ठीक है, तो वो भी है, 7,000 के आसपास आया है, पर सोच रहा हूँ 10,000 का एक लेवल ब्रेक हो तो मज़ा आ जाए। ठीक है, तो बहुत कोशिश करके सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं आप लोग के पास। तो आई होप कि इन सब के अंदर आप एंट्री लेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो कोशिश करना एंट्री लेने के लिए, पेशेंस रखना अच्छे मुनाफे के लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। 10K का टारगेट हमारा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।